हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाऊँगी या उसके बारे में जो चर्चा होगी, पढ़ाना क्या है, चर्चा करना है। तो जिस टॉपिक की चर्चा होगी यहाँ पर है कुटज। कुटज आप लोग पढ़े होंगे। इसमें ज़्यादातर संस्कृत शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है और श्लोक ज़्यादा इसमें है बहुत सारे। तो इससे आप लोगों को लगता होगा कि क्या है इसमें। आप लोग कहीं भी मत जाइए कि क्या लिखा हुआ अंदर में क्या है, वो सब कुछ दरकिनार कर दीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि इस निबंध को लिखने के पीछे मोटिव क्या है, लेखक लेखक हमें क्या मैसेज देना चाहता है। ये सबसे अगर ये समझ जाएंगे तो आप अच्छी तरह से उस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे और किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो द्विवेदी जी को इस चैप्टर को कुटज निबंध जो इस चैप्टर को लिखने के पीछे एक मोटिव ये है कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी बंदे हैं, हम लोग क्या करते हैं, परेशानियों से जीवन में जितनी भी छोटी मोटी जो भी परेशानी आती है, हम लोग इससे क्या रहते हैं, हार मान जाते हैं और जीवन को ऐसा लगता है कि हम ढो रहे हैं। हम जीते हैं लेकिन वो जीना नहीं होता है, ऐसा लगता है कि हम ढो रहे हैं। तो ढोइए मत, जीवन को आनंद के साथ खूब एंजॉय कीजिए। यही द्विवेदी जी के कहने का मतलब यही है। इस कुटज के माध्यम से द्विवेदी जी यह कहना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी हताश मत होइए। जीवन में संघर्ष करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जीवन तो इसी का नाम है, संघर्ष। संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। और हम क्या करते हैं, उसे हार मानकर बड़े से बड़े कदम उठा लेते हैं। जैसे कि अगर सुसाइड, अभी आजकल जितना भी लेटेस्ट में ज़्यादातर युवा ये सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी भी अगर परेशानी हुई, थोड़ी सी भी मतलब उनमें डिसबैलेंस हुआ, उनके लाइफ को लेकर, कैरियर को लेकर, वे परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को दिया है। इन्हीं चीज़ों को वो बार बार टारगेट करके इस छोटे से पौधे को, कुटज को यहाँ पर लाए हैं, हमें इंस्पिरेशन देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कि जैसे कुटज, हम आते हैं मेन टॉपिक कुटज। कुटज क्या है? कुटज एक पेड़ है, छोटा सा पेड़ है, छोटा सा पेड़ है और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं हरी चौड़ी होती हैं। देखने में उसका जो फूल होता है सफ़ेद कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। उसके जो बीज होते हैं बीमारियों में औषधियों के काम में लाए जाते हैं। इसकी विशेषता हुई कुटज पेड़ की। अब आते हैं, ये जो भारत के संपूर्ण भाग में पाया जाता है। वैसे तो संपूर्ण भाग में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है आपको हिमालय की शिवालिक की घाटी में पाया जाता है, जहाँ पर कि जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वहाँ पर एक छोटा सा पेड़, खूब लंबा चौड़ा पेड़ नहीं है, छोटा सा पेड़ खिलखिलाता रहता है, हंसता रहता है और कभी भी यह मतलब खत्म नहीं होता है, सालों भर वैसा ही रहेगा जैसा आप देखेंगे। सो हमें भी इस तरह, हमें भी खिलखिलाना चाहिए, हमें भी हंसना चाहिए, कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में कितनी बड़ी परेशानियां क्यों न हो, हमें हंस कर, क्योंकि एक दिन सबको मरना है। उसके पहले हम क्यों मरे? मरने से पहले हम क्यों मरे? एक दिन सबको मरना है तो उसको अच्छा से जी के मरे। हाय हाय करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जो कि कुटज जो छोटा सा पेड़ है वो हमें इसका जो मैसेज देता है, संदेश देता है, जीवन में नई ऊर्जा भरता है, जीवन में नया संचार भरता है, आशा का संचार भरता है कि कभी भी आप निराश मत हो। ये द्विवेदी जी कुटज के माध्यम से हम लोग को समझाना चाहते हैं। वैसे द्विवेदी जी की जितनी भी रचनाएं होती हैं वह निबंध, खासकर निबंध, वह वातावरण से संबंधित होती हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। शिरीष का फूल भी इन्हीं का लिखा हुआ है, उस फूल के बारे में भी इन्होंने बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। तो आज ये कुटज, यहाँ फूल नहीं है, यहाँ पेड़ है। तो कुटज यहाँ पर जो दिखलाए हैं या बताए हैं इसके बारे में, तो इसमें जरूर कुछ मैसेज होगा। वैसे तो नहीं बताएंगे, इसमें कुछ जरूर खास बात होगी। वैसे तो बरगद, पीपल और भी पेड़ ले सकते थे, लंबे चौड़े जितने पेड़ हैं, लेकिन उनको ये कुटज ही क्यों लिया? कुटज इसलिए लिए कि ये जिस जगह में रहता है उस जगह में रहना बहुत ही असंभव सा होता है
और चैलेंज से मतलब पूरा चैलेंज रहता है। एक अपने आप में क्या होता है, एक सोचने की मतलब क्या होती है, एक क्षमता होनी चाहिए कि क्या मैं वहाँ पर रह सकता हूँ। हम बड़े बड़े मनुष्य वहाँ पर नहीं रह सकते हैं, जो कि अपने अपने आप में क्या होते हैं, बुद्धि से भरे होते हैं। ये छोटा सा पेड़ रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि उसमें जीवन जीने की क्या होती है, लड़ने की क्षमता होती है। वह कभी भी घबराता नहीं है। इसी को एग्जाम्पल देते हुए हमारे जीवन में आशावादिता का, पॉजिटिविटी का एक संचार भरना चाहते द्विवेदी जी कि हे मनुष्य, तुम जो जीवन से हार कर अपने आप को खत्म कर लेते हो, घबरा जाते हो, जीवन को बोझ समझते हो, बहुत ही सुंदर लाइफ मिला है जीवन, इसको व्यर्थ में मत गवाओ, सोचने विचारने में मत गवाओ, हंसते खेलते रहो, खिलखिलाते रहो। जैसे कि इस पौधे को देखो, इस पौधे में क्या अपनी कितनी ऊर्जा है। इस पौधे की जो है फुटज जो पेड़ की है चर्चा जो है संस्कृत साहित्य में बार बार हुई है। इस पेड़ की जो महत्व है, इस पेड़ का जो महत्व है, इसको द्विवेदी जी ने गाढ़े का साथी कहा है। गाढ़े का साथी क्यों कहा है? विपत्ति का साथी, गाढ़े मतलब विपत्ति का साथी, दुखों का साथी। एक कालिदास ने मेघदूतम में की रचना में ये चर्चा किया है कि राजा यक्ष जब थे तो अपनी प्रेमिका को संदेश देने के लिए उनके पास कोई भी चीज़ नहीं था, कोई फूल नहीं था, तो यह कुटज का फूल ही था। और बादलों की याचना कैसे, बादलों की अभ्यर्थना करने के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए, उनको मनाने के लिए यही कुटज का फूल मिला। और इसी फूल से वो अपनी प्रेमिका को संदेश भेजते हैं बादल के माध्यम से। तो वो हुआ, इस तरह उनके दुखों का साथी हुआ। और इसे अवधूत भी कहा जाता है। अवधूत मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है दुख सुख क्या होता है, वो हमेशा समान रहता है। तो मनुष्य को भी अवधूत मतलब क्या, ऐसे ही रहना चाहिए। ये बार बार जितने भी यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है, मतलब क्या, जीवन में नई ऊर्जा भरने का ही संदेश दिया जा रहा है, कोई अलग से नहीं दिया जा रहा है। तो अगर हम कुटज पेड़ के माध्यम से अगर हम जान जाते हैं तो उसमें और बुराई क्या है। तो कुटज जो है, इसमें जो बहुत बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें हर चीज़ क्या है, एक संसार के बारे में जो हम जी रहे हैं उसी को इसमें दिया गया है। इसके बारे में और भी सारी इसमें आप लोग पढ़िएगा तो बहुत सारे इसमें है कि जिस तरह कुटज किसी भी मौसम में किसी भी विषम परिस्थिति को झेल लेता है, वैसे ही इस संसार में मनुष्य भी हैं, महापुरुष भी हैं, जो कि कभी भी अपने पद से विचलित नहीं हुए हैं। उनको जो करना था वो करते गए हैं। सो ऐसे कोपरनिकस का आप लोग नाम सुने होंगे। कोपरनिकस जो कि बाइबल के विरुद्ध बात कही थी कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य नहीं बल्कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, जिसके कारण उनको जान से हाथ धोना पड़ा। यीशु का भी नाम आप लोग सुने होंगे। यीशु जो प्रेम, सत्य, अहिंसा, अच्छे गुणों के कारण ही इस संसार में अभी तक उसको लोग, इस जितने भी क्रिश्चियन हैं उनके फॉलोअर्स हैं, एक धर्मी हो गया। सो उनको सूली पर लटका दिया गया। तो उनको क्या मिला? मौत की सज़ा। लेकिन उनको जो करना था वो किए। उसी तरह जैसे कि कुटज किसी भी तरह का कोई भी मौसम आए वो जैसा कि तैसा ही खड़ा रहता है। सो जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप चेंज नहीं होंगे, आप खुश रहेंगे, हर स्थिति को झेलने के लिए तैयार रहेंगे, जो कि कुटज आपको बार बार प्रेरणा देता है। आप किसी भी समय अगर आप निराशा में छा जाए तो कुटज आपके लिए यह जीता जागता उदाहरण है। सो द्विवेदी जी यहाँ पर यही समझाना चाहते हैं बार बार कि ये मनुष्य अपने जीवन से कभी भी हार मत मानो, जीवन में हमेशा आशा का संचार भरो और दूसरों को भी अपने माध्यम से समझाओ। ऋषि मुनि थे, यज्ञवल्क्य ऋषि थे, उसमें कहा गया है कि अपनी पत्नी को समझाते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है किसी का। अगर किसी का रिश्ता नाता है तो सिर्फ स्वार्थ से है। जिस दिन किसी सबका स्वार्थ खत्म हो जाएगा, कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ना बाप बेटे का, ना माँ बेटी का, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यहाँ पर सिर्फ रिश्ता है तो सिर्फ स्वार्थ का है। सो कैसा दुख कैसा सुख सब बराबर है। इतना क्यों रोते हो या इतना क्यों खुशी होते हो?
जिस दिन तुम समझ जाओ कि दोनों समान है, उस दिन जीवन में कभी भी तुम विचलित नहीं होगे। चाहे सुख मिला तो भी ठीक है, दुख मिला तो भी ठीक है। इसके लिए अलग से कोई भी प्रवंचना करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस चैप्टर का जो पार्ट का जो मेन जो मोटिव था, द्विवेदी जी के मेन जो मोटिव था कहने का, यही है कि जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी लाओ, एनर्जी लाओ। जीने में जो इतना सुंदर जो जीवन मिला है उसको खूब खुलकर जियो, खूब खुलकर जियो। चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कितनी परेशानियां क्यों ना हो, हमेशा अपने फेस पर मुस्कुराहट लाया करो, जैसे कि कुटज लाता है। कुटज को देखकर अगर आपके अंदर कोई निराशा है तो कुटज को देखकर वो क्या हो जाएगी, आशा में परिवर्तित हो जाएगी। सो ये जो मेरे कहने का जो उद्देश्य था, इस पाठ का जो समझाने का जो उद्देश्य था, आप लोग समझ गए होंगे कि कुटज एक पेड़ है। उसके बारे में आप लोग पढ़ लो, और कोई विशेष इसमें ये समझने वाली बात नहीं है। बस ये हम लोगों के लिए है, जो संसार में हम साधारण जो मनुष्य हैं, आप हैं, उसको ही समझाने के लिए यहाँ पर त्रिवेदी जी कुटज को लाए हैं। और भी पेड़ ला सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुटज ही मेन रखा गया है, क्योंकि कुटज में वो चीज़ें हैं जो हमको जिंदा रख सकती हैं, और किसी पेड़ में वो क्षमता नहीं है। लेकिन कुटज में हमारे जीवन में वो आशा, वो आशावादिता, वो जीवन जीने की जो कला है, वो सिर्फ कुटज ला सकता है। इसलिए ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये चैप्टर कुटज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसका कॉन्सेप्ट जो है खूब क्लियर हो गया होगा। और आप लोग खुद पढ़िए। मैंने तो यहाँ पर छोटा सा एक सारांश दे दिया है, इसका एनालिसिस कर दिया। आप लोग खुद भी पढ़िए, और जो मैंने बोला है उसको भी सुनिए, दोनों करिएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है 100% कि आप लोग बहुत अच्छा इसमें इसका क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।